मेष राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय भगवान भोलेनाथ, जय माता पार्वती। दोस्तों, आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं आज के इस नए और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि देवों के देव महादेव की कृपा से सब कोई अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और प्रभु से आपके लिए मैं सदैव प्रार्थना करता हूं कि जीवन में चाहे कुछ दे या ना दे, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए कभी किसी को तरसने नहीं देना, कभी किसी को अपनी जिंदगी में भूखे पेट सोने नहीं देना, सबको अपनी हाथ की खुशियां हमेशा देना। आज कोई रो रहा है तो उनके आंसू को हमेशा दूर करना। प्रभु दोस्तों, अगर भगवान पर विश्वास रखते हो, भगवान के प्रति अगर सच्ची श्रद्धा भाव है, हमेशा जो व्यक्ति एक सत्य के राह पर चलते हैं, वह आज के इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय भोले भंडारी जरूर लिख देना। आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाली अगले 24 घंटे के भीतर किस्मत में बहुत बड़ी घटना होने वाली है। अब पागलों की तरह गली गली भटकना पड़ेगा, कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ऐसी हालत तुम्हारे दुश्मनों का होने वाला है। अब तुम्हारा दुश्मन पागल होने वाला है। जी हां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटे के भीतर यह सबसे बड़ी घटना आपकी जिंदगी के दुश्मनों को और पाप करने वाले लोगों को, जो अपने पापों का सजा मिलने वाला है, देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। दोस्तों, अब बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। बता दे कि आपको जिन जिन लोगों ने हमेशा रन पर मजबूर किया है, जिनके कारण तुम जिंदगी में हमेशा एक परेशानी, एक मुसीबत के वक्त को देखे हैं, तो अब आने वाली अगली 24 घंटे के भीतर तुम्हारे आंख में आंसू देने वाले लोगों की जिंदगी अब पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। वह कहते हैं ना कि यह पृथ्वी गोल है, और तुम आज जो दूसरों को दे रहे हो वह लौटकर तुम्हारे पास भी आएगा। इस समय के चक्र में एक दिन लौटकर अपने कर्म का हिसाब व्यक्ति को चुकाना ही पड़ता है। मित्रों, यह समय घूमते रहता है। इस समय के चक्र से आज तक कभी कोई बच नहीं पाया है। बता दे कि यह समय इंसान को हंसना भी है, और यह समय इंसान को रुलाता भी है। जो जैसा जीवन में पाप कर्म पुण्य करते हैं, उसे वैसा भी फल भी मिलता है। और आने वाले या 24 घंटे के भीतर दोस्तों, जो घटना आप अपनी आंखों के सामने देखने वाले हो, देखकर सच में आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। अब चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि दोस्तों, आप जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अगले 24 घंटे के भीतर देवों के देव महादेव की कृपा से तुम्हारे जिंदगी में, तुम्हारा किस्मत में बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, जिससे एक झटके में मालामाल बन जाओगे। बता दे कि अगले 24 घंटे के भीतर जिंदगी की यह सबसे बड़ी चमत्कारी घटना आपकी किस्मत को एकदम से बदल देंगे। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि अब देवों का देव महादेव जी का बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। और अब देवता का जो फैसला एक बार होता है, पर कभी कोई मिटा नहीं सकता है। और जो तुम्हारे जिंदगी में बदलाव हो रहे हैं दोस्तों, इस बदलाव से आपकी पूरी किस्मत ही बदलते हुए दिखाई देंगे। और जो किस्मत ने आपको आज तक नहीं दिया था दोस्तों, वह चीज तुम्हें अब मिलने वाला है। बता दे कि अब ऐसा समय तुम्हारे लिए जीवन में आने वाला है। और जो कुंडली में ग्रह गोचर का परिवर्तन हो रहा है, जो तुम्हारे भाग्य में बदलाव हो रहा है दोस्तों, इससे आपके जीवन के सभी दुख तकलीफ ही दूर हो जाएंगे और जीवन में खुशियां ही खुशियां आने लगेंगे। बता दे कि दोस्तों, अब तुम्हें जीवन में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप जो खेल तुम्हारा किस्मत में होने जा रहा है, जो समय का चक्र चल चुका है दोस्तों, कहीं ना कहीं अब तुम्हें जीवन में राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बता दे कि आज तुम्हारी गरीबी एकदम से दूर होने वाले हैं। जिंदगी में अगर इस राशि के जातक गरीब हैं, पैसों की तंगी चल रही है, जिंदगी में पैसों को लेकर के समस्याओं से बहुत परेशान हैं, तो अब वह सभी प्रकार की समस्या का अंत होने वाला है। यह 24 घंटे के भीतर भगवान भोलेनाथ जी का यह सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारे जिंदगी को अब हीरे मोतियों की तरह चमक कर रख देंगे। दोस्तों, अब दुश्मन भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने हैं। बता दे कि आपके सामने जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो आज ऐसे लोगों के मुंह से आवाज तक नहीं निकलने वाली है। दोस्तों, अब तुम्हारी किस्मत सबकी बोलती बंद करने वाले हैं। जो आपके बुरे वक्त में हंसते थे, आज वही लोग तालियां बजाते हुए दिखाई देंगे।
अगले 24 घंटे के भीतर जिंदगी का सबसे बड़ी और सबसे नई जिंदगी आप सभी को मिलने वाला है, जिसकी तलाश में आप लोगों ने बहुत समय लगा दिए थे, बहुत इंतजार कर रहे थे। तो अब तुम्हारा इंतजार का समय खत्म हो चुका है और अब तुम्हें बिल्कुल भी अपने जिंदगी में अपनी खुशियों के लिए, अपनी सुख संपत्ति के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, तुम्हारा पिछले किए गए संघर्ष और मेहनत ने तुम्हारे जीवन में एक नया रंग लाया है। एक नई जिंदगी तुम्हें मिलने वाली है। बस आप सभी को आज के दिन कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी यह कुछ गलतियां आप सभी को अपने जीवन काल में बहुत ही बड़ी तकलीफ के आंसू रोने पर मजबूर भी कर सकता है। इसलिए कुछ चीज हैं, कुछ बातें हैं जिनका आप सभी को आज ख्याल रखना पड़ेगा। तो आगे वीडियो में आपको पूरी जानकारी हम बताने वाले हैं। बस वीडियो को अंत तक देखें कि आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह के कार्य करने हैं, किस तरह के रास्ते पर आप सभी को चलना है और आज तुम्हें जिंदगी में भोलेनाथ जी क्या क्या खुशियां देने वाला है और क्या क्या चमत्कार होने वाला है। तो बस हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और उसका जरूर फॉलो कीजिएगा। चलते चलिए बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात कह देना चाहता हूं, जो यह वास्तव में हकीकत हो रहा है। कहते हैं कि हर मनुष्य को इस दुनिया में हार कर भी जितना चाहिए और टूट कर भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कभी कभी वह रास्तों से चलना पड़ेगा जहां तुम्हें बहुत कठिनाई मिलेगी। कभी कभी तुम्हें हार जैसा लगेगा और कभी कभी तुम्हें अपने लाइफ में टूटे इंसान जैसा महसूस होगा, लेकिन इन्हें सिर्फ महसूस करो, अपने जीवन में इनका निर्माण मत करो। मेरा कहने का सही मतलब यह है कि हर मनुष्य को हार में ही जीत मिलता है, बस उन्हें एहसास करने की जरूरत होती है। हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आप टूट जाते हैं तुरंत तो आपको टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप भी एक मजबूत इंसान हैं। अरे पगले, जब रोना आता है तब तुम मत रोया करो, जाओ वक्त तुम खुश हो जाओ, फिर देखना तुम्हारा आंसू खुशी में बदल जाएगा। क्योंकि अब हमारे गुरु जी ने यह बात का उजागर किया है कि अगले 24 घंटे में सबको उन्नति करना है। लेकिन अब आप यह सवाल करेंगे कि हम उन्नति इतना कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, मेरे पास तो अभी आमदनी भी नहीं है, और आमदनी रहेगा तब ना उसे किसी क्षेत्र में इन्वेस्ट करेंगी, तब हमें उन्नति होगा। लेकिन आप लोग चिंता मत ले, आप उन्नति करेंगे ये मेरा दिल कहता है, क्योंकि अब जो होने वाला है ना, उनके चलते तुम्हारी जिंदगी में वह दरवाजा भी खुल जाएगा जो बरसों से बंद था। मतलब वह दरवाजे के अंदर तुम्हारे लिए धन ही रखा था। समझ लो एक खजाना, और वह खजाना आपको मिलने वाला है। बस तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि यह घटना का उद्देश्य तो आपने सुना ही होगा कि अगले 24 घंटे के अंदर पागलों की दशा हो जाएगी। लेकिन किसका होगा यह तो अब आगे चलकर ही मालूम चलेगा। लेकिन अब जो फायदे निकल कर आए हैं उनका कोई जज्बात ही नहीं है। हां दोस्तों, आप लोग सच सुन रहे हैं। अब इतना फायदा आया है कि आप किस में मौका का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तुम्हें हर मौका का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें छोड़ना तो नहीं है एक भी मौका, क्योंकि यह मौका अगर दिया भी गया है तो हमारे भोलेनाथ जी के मेहरबानी से एक उदाहरण में समझा देते हैं कि इस वक्त जो भी जातक अपने पैसों से कोई भी बिजनेस की स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपका ख्वाहिश था कि आप अपनी पूंजी से बिजनेस का स्टार्ट करें, तो उनके लिए सबसे अच्छा मुहूर्त यह रहेगा कि 2:03:45 के अंदर, और इस बीच आप लोग बिजनेस की स्टार्ट, कोई भी कार्य क्षेत्र की नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उन्नति होंगे। यह वक्त आप करोगे, कोई अच्छा काम तो आपको मिलेगा, लाभ। और अगर आप यह योजना बना रहे हैं तो आपको हमारे बातों पर यकीन करना है, और इस बीच तुम्हें कोई बड़ा काम, कोई शुभ काम करना है। फिर देखना कि तुम्हारा बिजनेस नंबर 1 पर हमेशा चलेगा। क्योंकि होता है कभी कभी हम अशुभ समय में कोई कार्य क्षेत्र या फिर कोई बिजनेस की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन वह हमेशा डाउन की दिशा में चलता है। मतलब हमेशा मेरा नुकसान ही होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि हर काम करने से पहले मुहूर्त देख लिया करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इस राशि के जितने भी महिलाएं हैं, आज वह अपने पति से अपने सारे सपने सच कर सकते हैं। जी हां, जो महिलाएं हैं वह अपने पति से प्यार भी पाएंगे, और कुछ चीज के लिए पैसे की आवश्यकता थी तो पैसे भी मिलेंगे, और पति का प्यार, सुख और मदद, यह सब आपको मिल सकता है। आज के दिन महिलाएं अपने घर में 4 चांद लगा सकते हैं, और आप अपने परिवार को अच्छा संस्कार दे सकते हो। वैसे तो महिलाएं आज शॉपिंग करने के लिए नहीं जाएंगे, परंतु तुम्हें घर में थोड़ा खर्च हो सकता है,
महंगी सामान अगर आप आज के दिन खरीदना चाहते हैं तो हम आपको एक बार बता देना चाहते हैं कि आज आपको महंगे सामान नहीं खरीदना है। अगर उतना ही जरूरी है तो आप लोग रात के समय खरीदें, लेकिन दिन में आपको कोई महंगी सामान नहीं खरीदना है, वरना वह आपके लिए नुकसान साबित होगा। कॉलेज में अगर आपका एडमिशन नहीं होता था, पैसे नहीं थे उतना, लेकिन आपको कॉलेज में पढ़ना था, लेकिन आज पैसा कहीं से भी आ जाएगा और कॉलेज में आपका एडमिशन भी हो सकता है। सरकारी गवर्नमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले जातकों को ट्रांसफर मिल सकता है। अगर आप अपने किसी घर के बगल में ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो आज यह संदेश आपको मिलेंगे और यह संदेश को सुनने के बाद तुम अपने मित्रों को मिठाई खिलाओगे। जो लोगों ने तुम्हें सहयोग किया है उन्हें आज तो मिठाई भी खिला सकते हो। वैसे तो मित्र से मिलना, बातचीत करना का योग नहीं बन रहा है, मतलब आज का पूरा दिन सभी मित्र अपने कामों में व्यस्त रहेंगे और आप भी व्यस्त रहेंगे, जिनके कारण मित्रों से मिलना, बात करना भाग्य नहीं होगा। लेकिन 12 घंटे के अंदर मित्रों से कोई काम की जरूरत आपको पड़ सकता है और आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन वह एक कॉल करने से आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही तो कहा गया है, मित्र होना चाहिए। मित्र ऐसा हो जो हमारे हर मुश्किल परिस्थिति में हमारे ढाल बनकर खड़ा रहे, हमारा काफी मदद के करें। तो आज आपको उनके दौरान मदद भी मिलेंगे। घर में कोई काम करवाना चाहते हैं तो इस समय कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सामान यहां पर उठ रहा है कि अगर आप कोई बाजार मार्केट में एक व्यापारी है, एक कारोबार के मालिक हैं, तो स्टाफ जो है आज वह तुमसे धोखा कर सकता है। तुम्हारे जो स्टाफ नीचे काम करते हैं वह तुम्हारी आंखों में धूल झोंक सकता है। इसलिए आप कारोबार के मालिक हैं या फिर कोई व्यापार के मालिक हैं तो आज आपको पूरा ध्यान अपने स्टाफ और अपने क्षेत्र के ऊपर लगाए रखना होगा, वरना पैसों में गड़बड़ घोटाला हो सकता है। अगर आप लोग बहुत दिनों से घर में बैठे रहते हैं, आपके माता पिता ने, आपके परिवार के सदस्य ने आपकी पढ़ाई में बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं और आप सब कुछ तैयारी भी कर लिए हो, लेकिन झोंप आपको नहीं और जायप नहीं मिल रहा है, तो आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि आजकल महंगाई बढ़ रही है और यहां परिवार के सदस्य को कमाना ही पड़ता है, तब घर चल सकता है। और अगर हम पढ़ाई करके बेरोजगार बैठे तो आस पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग काफी हमारा व्यक्ति भी करता है और हमारे माता पिता को भी बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि नौकरी करना आजकल की इस टाइम में थोड़ा आसान तो नहीं है, फिर भी आसान करना होगा। लेकिन आपने चिंता मत लीजिए, जो कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं वहां आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपके अंदर जो टैलेंट है उन्हें बाहर लाना है। कितना ईमानदार है, आप कंपनी को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, वह आपको दिखाना होगा। इंटरव्यू में फिर देखना, तुम्हारा इंटरव्यू सक्सेसफुल हो सकता है और तुरंत के तुरंत बहुत मोटा सैलरी से आपको नौकरी भी मिल सकता है। तो अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है तो आप हमारे बातों को जरूर ध्यान में रखें और इनका इस्तेमाल भी आप करें। रोज की तरह आपके साथ संतान आज उतना तो नादानी नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे संतान के ऊपर तुम्हें काफी गुस्सा आ सकता है, क्योंकि वह कुछ गलती कर देगा और वह गलती में तुम्हारा कुछ जरूरी चीज, जरूरी टाइम खत्म हो जाएगा, जिनके चलते आप गुस्सा भी करेंगे, उनके ऊपर हाथ भी उठा सकते हैं। लेकिन आपकी संतान अगर ऐसा गलहन करते हैं तो कभी कभी आप माफ भी कर दिया करो, क्योंकि वह है तो आपके ही संतान और गलती तो होता है इंसान से, लेकिन माफ करना आपका धर्म बनता है, तो आप जरूर माफ करें। आज रिश्तेदार की तरफ से शादी का इनविटेशन मिल सकता है और आप अपने पूरे फैमिली के साथ वह शादी में शामिल भी हो सकते हैं। इस राशि की महिलाओं का अगर आज बर्थडे है तो वह बर्थडे में तुम्हें कुछ ऐसा गिफ्ट तुम्हारे बड़े बुजुर्ग से मिलेंगे कि तुम्हें बड़ी खुशी होगी, और साथ ही साथ भोलेनाथ की महिलाओं के ऊपर अपनी कृपा भी दे सकते हैं। अगर आप बैंक में कोई अफसर हैं तो आज आपको थोड़ा लोगों से अच्छी बात करना है, नहीं तो कि किसी के साथ तुम्हारा अनबन हो सकता है। वैसे तो बैंक में आज तुम्हारा दिन अच्छा ही जाएगा और जो भी आएंगे वह तुम्हारा काफी तारीफ भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज इस राशि के जातकों को गलत आदत छोड़ना है। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई गलत आदत आपके अंदर है, तो वह ऊर्जा आपके अंदर काफी नुकसान कर सकता है। इसीलिए गलत आदत इस समय छोड़ दीजिए। कंपनी में काम करने वाले को लंच करने का वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे फैमिली की कोई सदस्य तुम्हें आज लंच के लिए अपने घर पर बुला सकते हैं और तुम कंपनी से आज सीधे उनके घर पर जाओगे और वहीं जाकर लंच करोगी, जिनके चलते तुम्हें बड़ी खुशी होगी। वैसे तो अगर आप लोग कहीं पर जा रहे हैं और भोलेनाथ जी का मंदिर है आपके बगल में,
तो आप वहां जरूर दर्शन पूजा कर लें, क्योंकि आज भोलेनाथ जी का दर्शन करना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे।